बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे राहु हो गया है ऑन 180 डिग्री फ्लिप इन लाइफ के हवाले से। आज हम बात करेंगे 8 सितंबर के बाद महाधमाल शुरू होने जा रही है, इसके हवाले से भी बात करेंगे लियो के हवाले से। और साथ साथ राहु इन एक्शन 8 सितंबर 2024 टू 16 मार्च 2025 के हवाले से हम बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। राहु का ये ट्रांजिट बड़ा ही अहम रहेगा 8 सितंबर से लेके 16 मार्च 2025। अच्छा खासा लंबा अरसा है, इसमें बहुत कुछ बदल कर रख देगा और काफ़ी हद तक राहु का नए नक्षत्र पे जाना और उसके 4 लेवल्स को क्रॉस करना है। जैसे जैसे ये लेवल को क्रॉस करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ, बड़े बड़े मामला जो ज़िंदगी में आपके फंसे हुए मामलात कह लें या रुके हुए जो मामलात हैं उनका बन पाना या हालात में बेहतरी का देखना, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपने घर, अपने परिवार या अपने ख़ानदान के हवाले से अच्छी गुड न्यूज़ का सुनना, या फिर अगर आपके करियर के हवाले से, कारोबार के हवाले से बात करें, उसमें ऊंचा वक्त देखना, ऐसा लियोस को नजर आएगा। आपके वो चेक पॉइंट्स जहां पर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, उनका खुल जाना, उनका बेहतरीन रिजल्ट देना, ऐसा मुमकिन बनेगा। अगर बात की जाए लियोस के हवाले से, तो आपके 8वें घर के अंदर राहु का ये ट्रांजिट रहेगा, यानी ये ट्रांजिट हो चुका है, यानी तकरीबन 8 सितंबर से अगर आप काउंट करें, 8 सितंबर से 16 मार्च 2025 इस ड्यूरेशन के अंदर 4 बड़े लेवल्स को क्रॉस करेगा और आपको फ़ायदा मिलेगा। 8वें घर में इसका ट्रांजिट होने का मतलब है 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस का घर। 8वां घर आपके अकल्ट साइंसेज, यानी आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री सीख कर उससे अच्छा पैसा बना पाएंगे। और 8वां घर आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अच्छा पैसे कमाने का घर भी माना जाता है। यहाँ पर टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियाँ भी होती हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट होना बनता है। लेकिन ये 4 लेवल में ज़्यादातर आपके लिए बहुत सारी अच्छी गुड न्यूज़ रहेंगी और आपके लिए बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और इस नक्षत्र पे तकरीबन 8 महीने यानी 16 मार्च 2025 तक ये रहने वाले हैं। अगर हम राहु की बात करें, याद रखिएगा 8वें घर में राहु का ये ट्रांजिट होना एक इनकलाबी चेंजेस का बायस बनेगा, क्योंकि दोनों इनकलाबी तब्दीलियां करने वाली घर हैं। यानी कि एक अगर हम 8वें घर की बात करें या राहु की बात करें, दोनों इनकलाबी तब्दीलियां करने में माहिर हैं। इससे बहुत बड़ा चेंज आना ये बनता ही बनता है। इस ट्रांजिट के नतीजे में आपका कोई भी एक नामुमकिन सी चीज जो आप समझते थे कि ये कभी हो ही नहीं सकता, उसका पूरा होना, उसका मुकम्मल होना बनेगा। इनफाइनाइट वेल्थ नंबर 2 पर आता है। इनफाइनाइट वेल्थ यानी कि बहुत ज्यादा धन दौलत का एक साथ मिल जाना, ये भी इसके दौरान होता आपको नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात नंबर 3 पे, आपके रास्ते में जितनी भी रुकावटें उनका दूर होना, आपके कामों का बन पाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। यहाँ पे आपका कुछ नया सोचना और उसको कर गुजरना, यानी प्लानिंग्स तो करोगे लेकिन उसको एग्जीक्यूट करते हुए भी जाओगे। इसलिए तरक्की करना, आगे बढ़ना, अपने कारोबार में रिस्क लेना, हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए, यानी रुकोगे नहीं, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। यहाँ पे राहु की वजह से कुछ ऐसा होने जा रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी में इजाफा होना, आपके इनोवेशंस में इजाफा होना, आपके विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, आप नए क्रिएटिव आइडियाज के साथ आगे बढ़ोगे और कामयाब होते हुए नजर आओगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। इन 4 जो लेवल्स हैं या जिसे हम चरण कहते हैं, ये 4 चरण के अंदर अलग अलग रिजल्ट्स का मिलना, यानी कि आपस में बेशक ये जुड़े हुए हैं लेकिन चारों का अलग अलग रिजल्ट मिलना और कामयाबियाँ, कामरानियाँ, आपकी इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत, तमाम चीज़ों को कवर करता हुआ ही जाएगा। और हर लिहाज से इन चारों लेवल्स का नतीजा बहुत ही हैरानकुन रहने वाला है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो 8वें घर में बनने वाले इस कॉम्बिनेशन के नतीजे में आपको वो चीज़ें जो बहुत ही इम्पॉसिबल लग रही थी कि ये चीज़ें कभी हल नहीं हो सकती, यहाँ सुधार आ ही नहीं सकता, वहाँ पे सुधार का आना, उन मामला का हल होना, रिजॉल्व होना, ऐसा नजर आएगा। आपका क्रिएटिव होना, आपके उन मामलात की गहराई में जाके उसका हल को तलाश करना, यानी कि जो मामलात भी होंगे उसका सॉल्यूशन आपके सामने होगा और यही आपकी कामयाबी की इब्तदा होगी। इसके अलावा बैरून मुल्क अगर आप जाना चाहते थे, उसमें कुछ रुकावटें थी, वीज़ा, इमिग्रेशन के मसले थे, या वहाँ रेजिडेंसी के या वहाँ जॉब के मसले थे, वो भी रिजॉल्व होते हुए इस दौरान आपको नजर आएंगे। अब बारी बारी इसके चारों हिस्सों को देखते हैं, किस हिस्से में सबसे ज्यादा फायदा होता आपको नजर आएगा। पहले हिस्से की अगर हम बात करें या पहले लेवल की अगर हम बात करें, 8 सितंबर तक राहु का जो है इसके पहले चरण के अंदर, यानी कि इसके चौथे चरण में रहना, लेकिन लेवल ये पहला कहलाएगा, तो पहला लेवल में ये चौथे चरण के अंदर रहेंगे 8 सितंबर 2024 तक। यहाँ पर इस लेवल का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल यानी मार्स को कहा जाता है।
ये लेवल ऐसा रहेगा कि इसमें आपको बड़ी एहतियात रखनी पड़ेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो ये आपके 4th हाउस के अंदर पड़ता है। आपका चौथा घर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी का पैदा होना, और सबसे बड़ी बात चौथा घर आपके वालदा की सेहत का घर, और चौथा घर आपके रियल एस्टेट के बिजनेस के घर का माना जाता है। इसके अंदर एक बड़ा इनकलाब आना, बड़ा चेंज आना ऐसा मुमकिन बनेगा। इस दौरान में कोई मामूली सी परेशानी भी आपको बहुत परेशान कर सकते हैं और आप उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो सकते हैं, यानी कि ओवर एनालिसिस करना, ओवर थिंकिंग करना, ये बहुत ज़्यादा रहेगा। घर के माहौल के अंदर भी तनाव का होना या घर के लोगों का आपस में टेंशन में रह के थोड़ा सा परेशान रहना या कुछ का बीमार हो जाना, ऐसा भी देखा जा सकता है। अचानक से किसी फैमिली मेंबर के हेल्थ की खराब होने के चांसेस भी बन सकते हैं, और खास तौर पे आपकी वालदा की सेहत, क्योंकि चौथा घर है तो आपकी वालदा की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। 8 सितंबर तक आपको सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन का या सीने में बहुत दर्द होने की शिकायत हो सकती है। बाइक या गाड़ी चलाते हुए ख्याल रखना है, चलते हुए गिर जाना, चोट लगना या गाड़ी से टक्कर हो जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी या गाड़ी वगैरह अपने नाम करा रहे या बेच रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से देख लें, बगैर देखे साइन करना ये खतरनाक साबित हो सकता है। 8 सितंबर यानी 8 सितंबर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम अगर आप कर रहे हैं तो कोई नया काम अपने हाथ ना लें या शुरू ना करें। इस ड्यूरेशन के अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, एलईडी टीवी या फिर लैपटॉप या मोबाइल, किसी भी डिवाइस में खराबी आना और उसको रिपेयर कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। लॉन्ग रूट पे अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, लंबी दूरी का सफ़र कर रहे हैं, तो गाड़ी का मेंटेनेंस का ज़रूर ख्याल रखें। इस दौरान में आपका गुस्सा आना, एग्रेसिव बिहेवियर होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, जिद बहुत बढ़ना और आपस में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, ये तमाम रिश्तों पे इसका इम्पैक्ट आएगा। आपके इन लॉज से ताल्लुकात में खराबी पैदा हो सकती है। अगर इन लॉज से ताल्लुकात खराब हुई या अपने वाइफ या हस्बैंड से आपके ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं तो यहाँ पे राहु का जो फायदा मिलने वाला चांस है वो कम होता हुआ नजर आएगा। इस ड्यूरेशन के अंदर घर के अंदर बहुत ज्यादा अखराजात बढ़ने की वजह से जो आपका लिक्विड कैश है वो कम होता हुआ आपको नजर आएगा। एक कर्जे लेने की नौबत भी आ सकती है। अगर आप खातून खाना है, हाउस वाइफ है, तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर, ज्यादा बर्डन आएगा अपने घर को चलाने के हवाले से। आपके घर में कोई मेड है या कोई काम वाली जिसे कहते हैं, या जो बर्तन वगैरह या झाड़ू पोछा वगैरह कराते हैं, तो बाज़ औक़ात इनकी थोड़ी बहुत मदद कर देना, कोई तकलीफ में हो तो उसकी मदद कर देना, या किसी यतीम खाने में डोनेशन कर देना, गरीबों को खाना खिला देना, या आजकल जो हालात चल रहे हैं तो एक वक्त का खाना खाना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो इनके घर में खाना वगैरह का बंदोबस्त कर देना या कोई एनजीओ वगैरह को डोनेशन कर देना, ये आपके राहु को स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। अब अगर इसके दूसरे लेवल की बात करें इस ट्रांजिट के, तो दूसरा लेवल ये शुरू होगा 8 सितंबर 2024 से 10 नवंबर 2024 तक ये ड्यूरेशन रहेगा। इसको लिख के रख लें क्योंकि बहुत काम आने वाला है और आप इस पे कमेंट्स भी कर सकोगे। इस ड्यूरेशन के अंदर राहु इस नए नक्षत्र के तीसरे चरण के अंदर रहेंगे। याद रखिएगा सेकंड लेवल है लेकिन ये तीसरे चरण में रहेंगे। इस चरण के जो रूलिंग लॉर्ड है वो शुक्र यानी वीनस को माना जाता है। आपके 3rd हाउस के अंदर बड़ी ही बैलेंस एनर्जी बनेगी, यानी कि आपके बहन भाई के साथ ताल्लुकात का बेहतर होना या बिगड़ना, यानी ये एनर्जी तय करेगी। यानी कि आपके या तो ताल्लुकात बनेंगे या कारोबार करके अच्छा पैसा कमाना, या फिर ऑनलाइन बिजनेस करके उससे अच्छा पैसा कमाना, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके वहां से भी पैसा कमाने के चांसेस बढ़ते हुए आपके नजर आएंगे। आपका क्रिएटिव रहना, इनोवेटिव रहना, ये बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगा। यानी आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल में भरपूर इजाफा होगा। आप कोई नई स्किल सीख के, कोई नया हुनर सीख के अपनी लाइफ को काफी बैलेंस करते हुए आगे बढ़ाते हुए नजर आओगे। यहाँ 3rd हाउस आपके जितने भी लव मैटर्स है उनको रेगुलेट करता हुआ भी नजर आएगा। यहाँ पर लव पार्टनर जो आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में क्रैक्स पड़ गए थे या पैकअप की तरफ चले गए थे, तो पैचअप पे आना, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाले सिचुएशन में आना, अपने पार्टनर से अच्छी बॉन्डिंग का बनना, ऐसा भी नजर आएगा। अपने रूठे हुए पार्टनर को मनाने के लिए ये वक्त सबसे बेहतरीन करार पाएगा। इस ड्यूरेशन में जो भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे या कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, वहाँ कामयाब होना, एग्जामिनेशन में कामयाब होना, हर लिहाज से बेनिमुल्क जाके पढ़ाई कर पाना, या जो भी ख्वाहिश आपकी अपनी पढ़ाई को लेके उसको मुकम्मल होते हुए देखना, ऐसा मुमकिन बनेगा। स्कॉलरशिप का मिलना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मिलना और बड़ी बड़े खुशखबरी अपने तालीम के हवाले से सुनते नजर आओगे। इसके अलावा अगर आप कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, उसके अंदर शानदार कामयाबी का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब पे लगना, ओवरसीज है तो वहां भी जॉब का मिलना, अपने पसंद की जॉब, अपने अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब करना, ऐसा मुमकिन बनेगा। आपको क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट या कोई भी इन्वेस्टमेंट में अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसको रिकवर करते हुए यानी फाइनेंशियल गेन्स हासिल करते हुए आप लोग नजर आओगे। खासतौर पे जुआ सट्टे की अगर हम बात करें, जुआ सट्टा है या फिर आपके प्राइज बॉन्ड की इनामी रकम है या लॉटरी की इनामी रकम का, इससे भी भरपूर फायदा उठाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपकी औलाद को भी पैसे का भरपूर फायदा होना, दौलत का भरपूर फायदा होना आपको नजर आएगा।
ये वो ड्यूरेशन होगा जिसमें आपके कई बिगड़े हुए काम बनते हुए आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा, अगर ये डेट आपने नोट नहीं की तो ये वो डेट है, ये वो ड्यूरेशन रहेगी जो जिंदगी की गाड़ी को तेज तरीन तरीके से पटरी पे लाएगी। आप खुद तरक्की और पैसा भरपूर आते देखोगे, बड़े बड़े चेंजेस आते हुए देखोगे। याद रखिएगा, इस ड्यूरेशन में आपका गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव होना, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, जिद्दी होना, ऐसा बनेगा। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी रहेगा। आपके रूठे हुए लव पार्टनर या आपके हस्बैंड वाइफ जो किसी तरह से आपसे दूर हैं या कांटेक्ट में नहीं, उनका कांटेक्ट में आना, आपसे बातचीत करना या उनको मनाने के मामलात अच्छे होना, ऐसा कुछ नजर आएगा। अब अगर इसके तीसरे लेवल की अगर हम बात करें, तीसरा लेवल, ये तीसरा लेवल वो होगा जिसमें दूसरे चरण की हम बात करेंगे, यानी कि राहु जो है वो दूसरे चरण में आ जाएंगे और ये शुरू होगा 10 नवंबर 2024 से और ये रहेगा 12 जनवरी 2025। 12 जनवरी 2025 इस डेट को भी लिख लें, ये बहुत काम आने वाली चीज है। अब ये दूसरा चरण जिसकी ड्यूरेशन हमने आपको लिखवा है, जो कि आपका थर्ड लेवल कहलाएगा, दूसरे चरण में ये जो है इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो बुध यानी मर्क्यूरी कहलाएगा। अब चूंकि कन्या, चूंकि यहाँ पर जो ज़ोडिक साइन आएगा वो आएगा जिसके अंदर ये सारा इवेंट होगा, वो होगा कन्या राशि यानी कि विर्गो। और विर्गो जो है उसका अगर हाउस की अगर हम बात करें और अगर इसके घर की जैसे हम बात करें तो ये सेकंड हाउस में पड़ेगा, यानी सेकंड हाउस में कन्या यानी कि विर्गो का हाउस पड़ता है। और ये आपकी दौलत में भरपूर इजाफा होना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा और कम्युनिकेशन स्किल से, यानी बोलकर जो काम आप करते हो, चाहे आप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, एक्टर, म्यूजिशियन, कोई भी बोलने वाला काम करते हैं, चाहे आप बैंकर हो, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे आप जो है वो एंटरप्रेन्योर हो या काउंसिलर हो या सेल्स एंड परचेस के काम करते हो, हर लिहाज से बोलने का काम होता है, इसमें भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपके इस हाउस यानी धन दौलत के घर में बहुत ही जबरदस्त किस्म की एनर्जी क्रिएट होगी। इस ड्यूरेशन के अंदर आपको जबरदस्त किस्म की यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसे का आना, अच्छा पैसा आना, पैसे का भरपूर फ्लो बनना ऐसा मुमकिन बने। यानी अपनी नौकरी के अंदर इंक्रीमेंट का देखना, अपने कारोबार से अच्छा पैसा जनरेट करना, ये दोनों तरफ से भरपूर पैसा कमाते हैं। चाहे आप ऑनलाइन काम करते हो, चाहे बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करते हो, चाहे बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, कोई आईटी सेक्टर कंप्यूटर का काम करते हो, जमीन जायदाद या खेती बाड़ी वगैरह का काम करते हो, हर तरफ से पैसा भरपूर आता आपको नजर आए। आपका कोई रुका हुआ पैसा भी थोड़ी मेहनत करके वापस हासिल करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। यहाँ पर इस ड्यूरेशन में ईगो क्लैशेस का होना, आपका बहुत हाइपर होना, एग्रेसिव होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, इस पे थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इस दौरान में आपकी लैंग्वेज का डिप्लोमेटिक रहना, ये काफी हद तक आपके सामने वाले पे जो आपका इम्पैक्ट है वो बहुत जबरदस्त पड़ने वाला है। आपकी ये डिप्लोमेटिक या टेक्निकल लैंग्वेज आपके कई बिगड़े हुए काम बनते हुए आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा, सफेद ज्वार को भिगोकर परिंदों को यानी कबूतरों को देना, दाना डालना उनको, ये काफी हद तक आपकी कम्युनिकेशन को, आपके इस बिहेवियर को बेहतरीन करेगी। यानी आपकी कम्युनिकेशन अच्छा होगा, बोलचाल अच्छा होगा, लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे और मैग्नेटिक अट्रैक्शन बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। अब हम बात करेंगे इसके चौथे लेवल की। चौथा लेवल जिसमें ये पहले चरण में आ जाएगा, राहु का पहले चरण में आना, और चौथा लेवल ये कहलाएगा। और ये 12 जनवरी, याद रखिएगा 12 जनवरी 2025 को शुरू होगा। ये चौथा लेवल 12 जनवरी 2025 को शुरू होगा, डेट लिख लें अपने पास। और ये 16 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगा, ये डेट भी लिख लीजिएगा। अब चूंकि राहु आपके पहले चरण में रहेंगे तो पहले चरण में रहने का मतलब है यहाँ पर जो रूलिंग लॉर्ड है वो सूरज, सन होंगे, और जो हाउस पड़ता है, जो राशि पड़ती है वो सिंह राशि यानी कि लियो का पड़ता है, जिसमें ये रहेंगे। अपने राइट्स को, अपने हक को लेके बहुत ही संजीदा रहेंगे, ओवर कॉशियस आप रहने वाले हो, और फौरन से अपना रिएक्शन देना, रिएक्ट करना ये भी बनेगा। इस दौरान में आपका बिहेवियर थोड़ा सा रूड भी हो सकता है, गुस्सा आना, एग्रेसिव हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, जिद्दी हो जाना, इस तरह के मामला भी देखे जा सकते हैं जिसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। राहु चूंकि एक मटीरियलिस्टिक प्लैनेट माना जाता है तो आपको जरूर से ज्यादा एग्रेशन का देना ऐसा भी मुमकिन बन सकता है, तो इस एग्रेशन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा वरना मामला बिगड़ सकते हैं। सूरज पावरफुल करने के लिए नमाज की पाबंदी का करना या मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी करना, ये काफी हद तक सूरज को पावरफुल करेगा। रेगुलर प्रेयर्स करना, पढ़ाई काम करना, अच्छे काम करना, ये काफी हद तक आपके सूरज को स्ट्रांग बनाता हुआ नजर आएगा। अब याद रखिएगा इसमें लियोस, बब्बर शेर, वो जो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी वजह से सरकारी एग्जाम दिया है या गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अपेयर हुए हैं, उनको कामयाबी का मिलना, उनको इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का मिलना, उनको गवर्नमेंट जॉब का मिलना, या गवर्नमेंट जॉब में तो आगे मराहत का मिलना, आगे लेवल पे चले जाना, इस तरह के मामला भी होते हुए इनको नजर आएंगे। एक और सॉल्यूशन भी है कि आपके घर के नीचे आप अक्सर देखते होंगे सफाई करने वाले लोग आए हुए होते हैं और वो सफाई कर रहे होते हैं। इनको कोई भी चीज़ खाने को, कभी चाय दे दी, कभी कुछ खाने को दे दिया, ये काफ़ी हद तक आपके
इन सैयारों को स्ट्रॉन्ग करता हुआ और आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट राहु का देता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी अपनी वीडियो सामने लिंक पर क्लिक करके देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।